गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका हमारे चैनल लर्न हिस्ट्री विद पीके सर में स्वागत है। तो आज हम आर्य कंपटीशन बुक से पढ़ेंगे विविध संस्कृतियों के बारे में विस्तार से। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम। नाल संस्कृति, विविध संस्कृति। नाल संस्कृति को 1955 में एच हारग्रीव्स ने कलात पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में खोजा। 1929 में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ और यहाँ के घर में एक स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थराकार निकट पहाड़ियों के काटे गए विशाल शिलाखंडों से बनाए जाते थे। यहाँ एक छोटी कक्षिका में जो किनारे पर कच्ची ईंटों से जोड़कर बनाई गई शिशु की समाधि भी मिली है। फेयर सर्विसेज के अनुसार नाल की बस्ती जल संग्रहण और संरक्षण का एक कारीगर प्रणाली का अनुसरण करती है। यानी जल संग्रहण का उदाहरण जो हमें कहाँ मिला है, नाल संस्कृति मिली है। और इसके बाद कुली संस्कृति। कुली संस्कृति 2500 से 2000 ईसा पूर्व। कुली संस्कृति दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान के प्रागैतिहासिक संस्कृति। इस संस्कृति का नामकरण ओरेल स्टीन के द्वारा खोजा गया पुरातात्विक स्थल के नाम पर है। संस्कृति कुली में ही निदोवारी, निथाईबुथी और एडिथसर में उद्घाटित है। कुली में अनेक कमरों में पत्थर के घर, प्रस्तर के दो विशाल पिशाई शिल और काले पत्थर के मणके प्राप्त हुए। में ही से समाधान के साक्ष्य प्राप्त है। निदोवर में बस्ती के बीच सीढ़ीदार घरों का समूह मिला है। यहीं से माता देवी की मरण मूर्तिकाएं 2 सिंधव मोहरें में प्राप्त हुई है। एडिथ सर में सीढ़ीदार चबूतरा की पूरी श्रृंखला देखने को मिली है। सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति का उत्खनन 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष के नेतृत्व में राजस्थान के घग्गर हकरा क्षेत्र में विशेषकर बीकानेर में हुआ। अमला घोष ने सोथी संस्कृति साक्ष्यों की सिंधु सभ्यता से समानता देखने में घोष ने इसे सेंधव संस्कृति या ऊपरी स्तर बताया है। डीपी अग्रवाल और आलचिन भी यह मानते हैं सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता के पूर्व की अलग संस्कृति नहीं बल्कि यह सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप ही है। हिसार में स्थित सीसवाड़ गांव में एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। सोथी और सीसवाड़ संस्कृति का संयुक्त रूप से सोथी सीसवाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। विविध तथ्य। प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा के बनावली में ताम्र पाषाण संस्कृति, सिंध में कोट दीजी में ताम्र पाषाण अवस्था की है। ताम्र पाषाण काल में चाक से बनने वाले काले और लाल मृदभांड सार्वजनिक प्रचलित, जबकि हड़प्पा काल में गेरुए ओसीपी प्रचलित है। मृदभांड चित्रित का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाण काल में पक्के ईंटों का प्रयोग नहीं होता। इस काल में लोग वस्त्र बनाना, मृद मूर्तियां, तांबे के औजार, मृद भांड बनाने की कला में निपुण होते थे। पर ताम्र पाषाण काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। ताम्र पाषाण काल के लोग प्रायद्वीप में बड़े गांव में बसाए। ग्रामीण कृषि समुदाय का गठन इसी काल में आधुनिक ग्रामीण समाज की नींव। ताम्र पाषाण काल के लोग पशुपालन मांस के लिए करते थे, न कि दूध के लिए। पशुओं का पूरा फायदा नहीं उठा सके, वे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालते हैं। ऊँट का भी अवशेष मिले हैं। लोहे के औजारों का अभाव। ताम्र पाषाण काल के लोग विकसित एवं संगन कृषि नहीं कर सके। भोजन और पोषण की कमी में उनमें बाल मृत्यु दर अधिक थी। ताम्र पाषाण वस्तुओं में लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी। पांडुर राजार डीबी बंगाल का पहला खोजा गया ताम्र पाषाण स्थल है। उत्खनन बीबी लाल ने किया 1954 से 57 में। विविध संस्कृति। मृदभांड संस्कृति, इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो एग्जाम्स हैं, तो इनको अच्छे से समझना का प्रयास करें। मृदभांडों के पुरातात्विक की वर्णावली कहते हैं। फ्लिंडर्स पैट्रिक नामक पुरातत्वविद ने सबसे पहले विभिन्न कालों में मृदभांडों के विशिष्ट प्रकार के उनके महत्व को बताया है। तो हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। गेरिक मृदभांड।
गेरिक मर्दभांड की खोज 1949 में बीबी लाल ने गंगा घाटी के विशोली बदायूं यानी राजपुर पुरुष विजनौर में की। परशु हस्तिनापुर के उत्खनन में इसका नामकरण ओसीपी हुआ है। ओसीपी ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित है। क्वेश्चन आया कि ओसीपी किससे रिलेटेड है? ओसीपी दोनों से, ताम्र से भी और हड़प्पा से भी। ओसीपी ताम्र पाषाण में विशिष्ट मर्दभांड है, लेकिन ताम्र पाषाण काल में सार्वजनिक प्रसिद्ध मर्दभांड काले और लाल BRW या कृष्ण लोहित थे। गैर मर्दभांड प्रकृति हड़प्पा संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। राजस्थान में गैरिक मर्दभांड नोह, भरतपुर और जोधपुर जयपुर से प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर के लाल किला में ओसीपी का सबसे बड़ा उत्खनन है। कृष्ण काला और लाल मर्दभांड BRW 1960 के दशक में अंतरजिखेड़ा के उत्खनन में BRW संस्कृति का पता चलता है। इसे अर्थवेद के कृष्ण लोहित अर्थवेद में कृष्ण लोहित या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यह प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा और महापाषाण काल से परिचय, लेकिन ऋग्वेद काल में यह प्रतिनिधि मर्दभांड था। इसे आर्यों का मर्दभांड भी कहते हैं। BRW वास्तव में मर्दभांड और PGW के बीच का मर्दभांड है। BRW हड़प्पाकालीन, लेकिन इसे पूर्ण हड़प्पा संस्कृति में मर्दभांड नहीं मानते, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मर्दभांड मुख्य लाल और गुलाबी थी, जिन पर काले रंग की आकृति का अंकन है। BRW को उल्ट कर तपाने की विधि को उल्टी तपाई विधि कहा जाता है। इजिप्ट तकनीकी भी कहा जाता है। रामशरण के अनुसार अर्थवेद और पंचविश ब्राह्मण के में उल्लेखित वात्रेय सतानीर नदी के पूर्वी क्षेत्र में ऐसे काले और लाल मर्द संस्कृति से संबंधित है। मध्यकाल भारत में काले और लाल मर्दभांड काल 1500 से 500 ईसा पूर्व। गुजरात में 2000 से 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हुआ है। चित्रित धूसर मर्दभांड, इसकी खोज सर्वप्रथम बीबी लाल ने ही छतरपुत्र बरेली उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी हस्तिनापुर को 1954 ईस्वी में की गई उत्खनन से प्राप्त हुई। हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एक चित्र धूसर संस्कृति स्थल है, जहाँ लोहे उपकरण प्राप्त नहीं हुए। अन्य सभी स्थलों से ताम्र उपकरणों के साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। PGW महाभारत कालीन में PGW का सर्वप्रथम ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों ने किया। लोहे संस्कृति में PGW का प्रयोग होता है। जखेड़ा उत्तर प्रदेश की PGW मर्दभांड लोहे उपकरण मिले हैं। उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लोह उपकरण का पुंज अंतरजिखेड़ा से मिला। अंतरजिखेड़ा गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित यहाँ 7 संस्कृति स्थलों के अवशेष मिले हैं। चित्रित धूसर मर्दभांड के अन्य स्थल हरियाणा के भगवानपुर और पंजाब में रोपड़, संघोल, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, हुलास, मथुरा, थापली, बिहार में वैशाली, कश्मीर में मांडा आदि है। उत्तरी कालीन पोलिस्टार मर्दभांड ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है। NBPW उनका काल 600 से 300 ईसा पूर्व। यह महाजनपद काल के बुद्ध काल के मौर्य काल से संबंधित है। संस्कृति का अनिवार्य पूर्ण रूप से लोहे से जुड़ी हुई, आगे चलकर दिव्य नगरीकरण में परिवर्तित होता है। NBPW सबसे पहले तक्षशिला में प्राप्त हुए। इन मर्दभांडों का व्यापार भी होता है, जिनका प्रयोग प्रधान केंद्र कौशाम्बी था, जिसका उत्खनन GR शर्मा ने। आहत सिक्कों की प्राप्ति NBPW स्थलों से हमें प्राप्त हुई है। उत्तरकालीन पोलिस्टार मर्दभांड द्वितीय संस्कृति से संबंधित है। ये आहत संस्कृति में प्राप्ति NBPW स्थलों से प्राप्त है। गंगा घाटी क्षेत्र में घेरदार कुएं, पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग उत्तरकालीन पोलिस्टार मर्दभांड संस्कृति की विशेषता है। NBPW सभी मर्दभांडों में सर्वश्रेष्ठ मर्दभांड है। लाल पोलिस्टार मर्दभांड मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि लाल पोलिस्टार मर्दभांड किससे संबंधित है? गुप्त काल और मौर्योत्तर काल।
तो थैंक्स। विभिन्न संस्कृति का हमारा चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।